हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 10 कैपिटल मार्केट ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO 4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल दी स्टॉक एक्सचेंजेस। तो हमने फंक्शंस देख लिए, स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है वो देख लिया, जो सेकेंडरी मार्केट है उनमें शेयर जो है वो किस तरीके से सेल होता है वो सब हमने देख लिया। आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। तो स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, मेनली हम यहाँ पे जो है वो 3 जनों के व्यू पॉइंट से देखेंगे। व्यू पॉइंट हम किन किन के व्यू पॉइंट से देखेंगे? पहले जो इंडिविजुअल कंपनी होता है, जो ओरिजिनल कंपनी होता है, जो ये स्टॉक को जो इश्यू करता है, स्टॉक हो गया, कोई भी इसका शेयर हो गया, कोई भी डिवेंचर हो गया, या फिर गवर्नमेंट ही हो गया जो अपने सिक्योरिटीज़ को इश्यू करते हैं, तो वो जो कंपनी है उसके व्यू पॉइंट से हम जो है पहले ये देखेंगे। सेकेंड हम किसके व्यू पॉइंट से देखेंगे? सेकेंड हम देखेंगे कि जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर कौन होते हैं? इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो एक्चुअल में जो है अपना पैसा लगाते हैं। सो हम लोग उनके व्यू पॉइंट से भी देखेंगे। एंड जो थर्ड है वो हम देखेंगे सोसाइटी के व्यू पॉइंट से। ओवरऑल सोसाइटी एज अ होल उनको क्या फ़ायदा होता है, उनके लिए क्या क्यों इम्पॉर्टेंट है ये स्टॉक एक्सचेंजेस। तो ये हम 3 जनों के व्यू पॉइंट से देखेंगे। पहले वी विल study this from the company's point of view, then from investors point of view, and thirdly from the society's point of view. So एक एक करके importance of these stock exchanges हम एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी के व्यू पॉइंट से। तो कंपनी जो है उसको क्या फ़ायदा होता है? कंपनी अगर अपना स्टॉक जो है लिस्ट करवाएगी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंजेस में, तो उसको जो है अच्छा गुडविल मिलेगा, उसको जो है क्रेडिट स्टैंडिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा। क्यों क्रेडिट स्टैंडिंग अच्छा मिलेगा? क्योंकि आपको पहले ही पता है कि सेबी जो है ओनली लिस्टेड कंपनीज को ही अलाउ करती है कि इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर आर अलाउड ओनली टू इन्वेस्ट इन ऑल दीज लिस्टेड कंपनी के शेयर। तो हम लोग जो है कोई भी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकते, हम बस लिस्टेड कंपनी के शेयर ही खरीदेंगे, और इन सबको लिस्ट करता है सेबी। सो अगर ये लिस्टेड है, मतलब कि ऑलरेडी इन लोगों ने जो है जो कंडीशंस जो चाहिए लिस्ट होने के लिए, उन सबको जो है वो फॉलो कर ही लिया है। मतलब कि इनके फाइनेंशियली जो है ये कंपनीज ऑलरेडी साउंड होंगे, तभी ये जो है अपने शेयर मार्केट में निकाल रहे हैं। तो ये बस ये दिखाता है कि ऐसे कंपनीज जो है फाइनेंशियली जो है वो एकदम ही साउंड होती है, फाइनेंशियली साउंड कंपनीज होती है। तो फाइनेंशियली साउंड कंपनीज का क्या होगा? हमें पता है कि ये जो है पास्ट में भी इस कंपनी में, अगर मैं एज अ लेमैन, अगर हम सिंपल लेमैन की बात करें, अगर मुझे ही कोई स्टॉक खरीदना है, मैंने कंपनी देखा, कंपनी ABC का में अगर मेरे को स्टॉक खरीदने जाना है, तो मैं पहले ये देखूंगी कि इसका प्रीवियस परफॉर्मेंस कैसा रहा। सो मैं देखूंगी कि भाई पिछले महीने जो है इसका जो शेयर है कितने में बिका था, फिर मैं देखूंगी कि पिछले साल में क्या हुआ था। ऐसे मैं पूरा महीने, पूरे सालों का डेटा स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस कंपनी, मैं फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन में सारा इसका डेटा देखूंगी कि भाई इसका जो है ग्राफ किस हिसाब से हुआ। और अगर मैंने देखा कि भाई इसका ग्राफ जो है वो, इसका प्राइस जो है इसे इंक्रीज होता ही जा रहा है, पहले जो है वो कितने भी आप रुपए ले लो, 50 रुपये में स्टार्ट हुआ था, अब 60 रुपये में गया, फिर वो धीरे धीरे 70 का गया, फिर वो 100 का हो गया, और आज की डेट में जो है ये 220 का एक शेयर बिक रहा है। एंड मैं देख रही हूँ कि ग्राफ जो है ऑलरेडी ऊपर जा रहा है। इसका मतलब जो है ये फाइनेंशियली साउंड कंपनी, और ये रिटर्न भी दे रही है अपने इन्वेस्टर को, मतलब दिस इज़ अ वेरी गुड कंपनी। तो मेरे दिमाग में इस कंपनी के लिए जो गुडविल होगा वो अच्छा बन ही जाएगा, ये ऑब्वियस सी बात है। सो जो भी कंपनी जो है अपने सिक्योरिटीज़ को लिस्ट कराती है, दे विल एन्जॉय अ बेटर गुडविल एंड क्रेडिट स्टैंडिंग्स दैन अदर कंपनीज जो कि लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में। सो जो कंपनीज लिस्टेड है, दे विल एंजॉय अ बेटर गुडविल। सेकेंड, अगर हम बात करें मार्केट की, द मार्केट फॉर दीज सिक्योरिटीज इज एनलार्ज्ड एज ए इन्वेस्टर all over the world become aware of such securities and have an opportunity to invest in them. मार्केट यानी कि एक बार आपने लिस्ट कर दिया ना, वो आप जो मार्केट खुल जाती, आप जब एक बार पब्लिकली हो जाते हो, शेयर को लिस्ट कर देते हो सेबी में,
तो कोई भी बंदा, चाहे वो जम्मू कश्मीर में बैठा हो, चाहे वो बैठा हो वेस्ट बंगाल में, चाहे वो बैठा हो त्रिवेंद्रम में, चाहे वो बैठा हो कहीं मुंबई में या गोवा में, कहीं पे भी वो बैठा हो, वो जो है नागालैंड में बैठा हो, वो कहीं पे भी बैठा हो, वो जो है उस शेयर को जो है खरीद सकता है। तो आपका जो है बेस जो है पूरा मार्केट खुल जाता है। आपका जो है अवेयरनेस जो होता है अपने से आपके सिक्योरिटी का, आपका शेयर का, वो हर जगह जो है फैल जाता है। तो अपॉर्चुनिटी रहता है काफ़ी सारे लोगों को, इन्वेस्टर्स के अगर हम व्यू पॉइंट से देखें तो उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है कि भाई इन्वेस्ट करना, पर हम यहाँ पे कंपनी के व्यू पॉइंट से पढ़ रहे हैं तो कंपनी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अलग जगह से अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टर्स जो है आप में आपके कंपनी में इन्वेस्ट करने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम थर्ड इंपॉर्टेंस की बात करें फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी, तो एज अ रिजल्ट ऑफ एनहांस्ड गुडविल एंड हायर डिमांड द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज इंक्रीजेस एंड सो डज देयर बार्गेनिंग पावर इन कलेक्टिव वेंचर्स एंड मर्जर्स। तो अगर ऐसी कंपनी जिनका गुडविल ऑलरेडी बहुत ही अच्छा है, जिनका मार्केट भी ऑलरेडी अच्छा है, तो ऐसी कंपनीज का अगर जेवी या मर्जर, जॉइंट वेंचर या मर्जर हो रहा होगा, तो ऐसी कंपनीज का जो है वैल्यू, अगर हम वैल्यूएशन करें, जेवी वगैरह और मर्जर में क्या होता है, वैल्यूएशन होता है कंपनी का, मर्ज वगैरह होने से पहले कंपनी का वैल्यूएशन देखा जाता है। तो जब ऐसे केस में जो वैल्यूएशन होगा तो आपको यही देखने को मिलेगा कि इनका वैल्यूएशन जो है बहुत ही ज़्यादा हाई जाएगा। बार्गेनिंग पावर जो है इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, क्योंकि इन लोगों का गुडविल जो है वो बहुत हाई रहेगा। सो कंपनी का, अगर मेरी ही कंपनी का गुडविल हाई होगा तो मैं तो मार्केट में जो है ज़्यादा प्राइस डिमांड कर पाऊंगी ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है। सो यहाँ पे भी यही हो रहा है, तो ये कंपनी के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। फोर्थ वन इज ईजी एडिशनल कैपिटल। तो अगर मेरे को एडिशनल कैपिटल अगर रेस करना होगा तो मेरे को पहले ही पता होगा कि मैं किस तरीके के सिक्योरिटीज इश्यू करूं, कितने क्वांटिटी में इश्यू करूं, कितने प्राइसिंग में इश्यू करूं, कि मेरे को जो है पैसा, मैं फंडिंग जो है रेस कर पाऊं। तो ये सब जो है इसके फ़ायदे ही हैं कंपनी के लिए। तो ये हमने देखे 4 इंपॉर्टेंट फ़ायदे कंपनी के व्यू पॉइंट से हमने देखा। कंपनी को जिसमें फ़ायदा होता है, कंपनी को जो फ़ायदा होता है इन केस वो स्टॉक एक्सचेंज में जो है अपने आप को लिस्ट करवा ले। जो सेकंड है, सेकंड इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, वो हम इंपॉर्टेंस देखेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एन इन्वेस्टर। व्यू पॉइंट ऑफ एन इन्वेस्टर यानी कि हम जैसे लेमैन लोग, इन लोगों को जो है किस तरीके का फ़ायदा होगा अगर ये लोग जो है स्टॉक एक्सचेंज में जाके स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो है सेल परचेस वगैरह करेंगे। तो पहला यही है कि दे एन्जॉय द फैसिलिटी एंड कन्वीनियंस। फैसिलिटी मिलता है क्या, किस किस चीज़ का फैसिलिटी, शेयर खरीदने का एंड शेयर को सेल करने का। तो उनके पास एक पूरा का पूरा मार्केट प्लेस रहता है जिसमें आप वो बाय कर सकते हैं शेयर को, वो सेल कर सकते हैं शेयर को। इसके अलावा वो जो है सिक्योरिटीज़ की प्राइसिंग वगैरह को भी देख सकते हैं। नॉलेज, मटेरियल जो है, अगर हम मटेरियल की बात करें, बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है इन लोगों को अवेलेबल रहता है, जिससे कि वो जो है साउंड डिसीजन मेकिंग जो है कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ऑल दीज सिक्योरिटीज़। सेकेंड, अगर हम बात करें सेफ्टी की, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई हमें बुद्धू बना लेगा। हर चीज़ जो है यहाँ पे क्या है, ट्रांसपेरेंट है। प्लस देर आर वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं। कौन बनाता है इन रूल्स एंड रेगुलेशन को, हमारा रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी बॉडी कौन है अब इस केस में, क्योंकि हम सिक्योरिटी एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, इन सब का रेगुलेटरी बॉडी कौन है, हमारा सेबी है। सो सेबी जो होता है डिफरेंट तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन बना के रखता है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन किस लिए बनाता है, ताकि हमारे इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए ही बनते हैं। तो यहाँ पे जो फ़ायदा इन्वेस्टर का क्या है, फ़ायदा इन्वेस्टर के लिए यही है कि इन्वेस्टर जो है एकदम बिना किसी डर के जो है वो जाके जो है सेल एंड परचेज कर सकता है इन सिक्योरिटीज़ का। थर्ड, रेगुलर इन्फॉर्मेशन। देखो अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है लोगों को। रेगुलर इन्फॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू प्राइसिंग ऑफ ऑल दी स्टॉक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वो जो कंपनी का जो फिगर्स एंड डेटा वगैरह है उस रिस्पेक्ट में। तो इससे जो है इन्वेस्टर का ही फायदा है कि अगेन वो साउंड डिसीजन ले पाएगा। फोर्थ, easier loans. It becomes easier for them to raise loan from banks against their holdings in securities. अब कभी कभी क्या होता है कि मैंने तो अब खैर इन्वेस्ट करके रख दिया, अब मेरे को ना अर्जेंट जो है फंडिंग की ज़रूरत है, अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो मैं क्या करूँगी,
मेरे पास और कोई लोन वगैरह नहीं है, लोन वगैरह मेरे को मिल नहीं रहा है, तो मैं ये जो सिक्योरिटीज़ मैंने ख़रीद रखी है ना, इसके अगेंस्ट भी आपको लोन मिल सकता है। तो इसके अगेंस्ट भी जो है मैं जो है लोन ले सकती हूँ, क्योंकि बैंक जो है वो प्रेफर करता है ऐसे कोलैटरल्स को। क्योंकि ये कोलैटरल को प्रेफर क्यों करता है बैंक? भाई बैंक तो ऐसी चीज़ को प्रेफर करेगा ना जिसको वो जल्दी से बेच सके, और शेयर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जो है जल्दी से बेच सकते हो और इंस्टेंटली पैसा कमा सकते हो। इसको जो है कोलैटरल रखने में जो है, कोलैटरल क्या है, आप जैसे बैंक के पास जाते हो, जैसे घर का हाउस लोन ले लो, हाउसिंग लोन में क्या होता है कोलैटरल, हाउसिंग लोन में कोलैटरल वो घर ही होता है। अगर आप गाड़ी लेने जाओ, कोलैटरल वो गाड़ी ही होता है। अगर आपने पैसे नहीं दिए, वो गाड़ी कौन लेगा? गाड़ी का जो ओनर है वो बैंक बन जाता है अगर आप पैसे नहीं दे पाते, घर का ओनर बैंक बन जाता है अगर आप पैसे नहीं दे पाते। तो वो कोलैटरल है, आप एक तरीके से गिरवी रख रहे हो। तो इस केस में आप जो है गिरवी रख सकते हो किस चीज़ को? आपके सिक्योरिटीज़ को, जो भी शेयर आपने खरीदे उसको गिरवी रख के उसकी इक्विवेलेंट कुछ परसेंटेज उनका रहता है, वो परसेंटेज हटा के आपको जो है प्राइसिंग जो है आपको मिल पाएगा। तो लोन जो है आपको लेने में भी ये मददगार रहता है। तो हम यहाँ पे इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से 4 मेन इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंस यही है कि फैसिलिटी एंड कन्वीनियंस रहती है, एक मार्केट प्लेस रहता है आपका, जहाँ पे आप जब भी मन चाहे सिक्योरिटी ले सकते हो, जब मन करे आप जो है सिक्योरिटी बेच सकते हो। इसके अलावा सेफ्टी रहता है, सेबी ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ऑलरेडी बना रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा सेफ है ये, तो आप जो है सेफ्टी आपका रहेगा ही रहेगा। रेगुलर इन्फॉर्मेशन जो है आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे कि आप अवेयर रहते हो कि जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस कंपनी में जो है चल क्या रहा है, प्राइसिंग क्या है, वहाँ क्या है, सारा सीन जो है आपको ऑलरेडी जो है पता रहता है उस कंपनी का। एंड फाइनली लोन वगैरह की अगर इमरजेंसी में, कभी भी इमरजेंसी में अगर आपको लोन वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ी, तो उस केस में आप जो है इन शेयर एंड डिवेंचर को, इन सिक्योरिटीज़ को आप क्या कर सकते हो? आप इनको गिरवी रख के इनके अगेंस्ट जो है आप लोन वगैरह ले सकते हो। नेक्स्ट अगर हम व्यू पॉइंट पढ़े सोसाइटी का, तो सोसाइटी के व्यू पॉइंट से नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ लुक्रेटिव एवेन्यूज फॉर इन्वेस्टमेंट एंड द लिक्विडिटी देयर ऑफ इंड्यूसेस पीपल टू सेव एंड इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। तो इससे क्या होता है कि जो कंट्री है, अब सोसाइटी यानी कि यहाँ पे हम ओवरऑल सोसाइटी यानी कि ओवरऑल कंट्री के व्यू पॉइंट से भी देखेंगे यहाँ पे कि नए नए इन्वेस्टमेंट के तरीके। अब मेरा पैसा है, अगर मैंने जैसे मेरे को सैलरी मिल गई, ठीक है, मेरे को सैलरी मिल गई, कितना भी आप सैलरी ले लो, 30,000 की मेरे को सैलरी मिल गई, और उस सैलरी में से मैंने जो है खर्चा वगैरह कर दिया 15,000, 20,000, इवन 20,000 तक का भी खर्चा कर दिया महीने में, और 10,000 मेरे पास रहे। तो 10,000 या तो मेरे बैंक में ऐसे ही पड़ा रहेगा, या फिर उसका मैं क्या कर दूंगी, एफडी बना दूंगी। अब एफडी के रेट भी आपको पता है आजकल बहुत ही ज़्यादा गिरे पड़े हैं। फॉर एग्जांपल 6% अगर मेरे को मिल रहा है या 6.5% मेरे को एफडी पे मिल रहा है, पर मैं देखूंगी कि भाई मेरा एक दोस्त है, वो बंदा क्या कर रहा है, वो जो है वो उन पैसों को 10,000 में से वो 7,000 रुपये जो है इन्वेस्ट कर रहा है। कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है वो? या तो SIP कर रहा है, या फिर कहीं कोई कंपनी के शेयर खरीद रहा है। तो मेरे लिए ये क्या है? मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे जो है एक जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो क्या रहा है, स्टॉक एक्सचेंज से आपको एक नए प्रकार का इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपके सामने मिल रहा है। FDs तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, बैंक वगैरह में आप सेविंग कर सकते हो, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चैनल्स हैं। बट ये जो है ये एक नया चैनल है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यही नहीं है, जो एक नया चैनल है। तो यहाँ पे जो है एक नया अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए कि लोग जो है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी वगैरह खरीद के जो है खरीद सकते हैं। इससे जो है कैपिटल फॉर्मेशन में मदद मिलती है। तो यहाँ पे क्या में मदद मिलती है? कैपिटल फॉर्मेशन में मदद मिलती है। एक कैपिटल पूल ऑफ कैपिटल बन जाता है, और इससे जो होता है हमारे कंट्री में जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो एक तरीके से बढ़ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कन्वीनियंस, एक कन्वीनियंट परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी का जो है एक जो है पूरा माहौल बन जाता है। इससे क्या होता है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को, जैसे मैंने पहले आपको स्टील का एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल अगर स्टील का इंडस्ट्री बहुत ही उसके शेयर एंड परचेज जो है बहुत एक्टिव तरीके से हो रहा है, सेल और परचेज वगैरह, तो उससे आपको यही देखने को मिलता है कि जो स्टील का इंडस्ट्री है, स्टील सेक्टर जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वो जो है चल रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो है एक जो है इंडस्ट्री को जो है बूस्ट मिलता है। जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री एक तरीके से बहुत अच्छे से हो चलेगा, इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है वो अच्छे से होगा। सो यही यहाँ पे फ़ायदा है।
नेक्स्ट इज रीएलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो स्टॉक एक्सचेंज से जो है हम जो रीएलोकेशन कर सकते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, हमें लग रहा है कि भाई इस सेक्टर में जो है ज़्यादा फ़ायदा है तो हम इस सेक्टर में जो है ज़्यादा एलोकेट रिसोर्सेज करेंगे। अगर हमें लग रहा है कि कोई और सेक्टर, अगर हमें जैसे आज के डेट में हमें लग रहा है कि भाई मेडिकल में ज़्यादा फ़ायदा है अगर हम इन्वेस्ट करें तो वहाँ पे जो है हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकते हैं, वहाँ पे बजट में भी एलोकेशन वगैरह उस साइड में उस लाइन में ज़्यादा रहेगा। अगर हमें लगता है कि उसमें रिटर्न्स वगैरह ज़्यादा मिलेंगे या फिर कंट्री का उस पर फ़ायदा हो रहा है तो हम जो है रिसोर्स एलोकेशन, ये फाइनेंस जो है एक तरीके का रिसोर्स है, इसलिए हम इसको रिसोर्स बोल रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। तो यहाँ पे जो रीएलोकेशन है, ऑलरेडी एलोकेटेड रिसोर्स को हम यहाँ पे रीएलोकेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा इकोनॉमिक हेल्थ। तो यहाँ पे देखो सब कुछ जब अच्छा चल ही रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है हमारा अच्छा ही रहेगा। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है अगर बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिटेबल तरीके से जो है अगर सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा है तो वो क्या होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, हर जगह आपको जो है बूम देखने को मिलेगा और इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द कंट्री जो है बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे देगा। हर जगह आपको डेवलप, मतलब आप हर सेक्टर में देखोगे ना ऐसे केस में आपको डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट दिखाई देगा। कहीं रोडें बन रही हैं, कहीं सड़कें बन रही हैं, कहीं ये इंडस्ट्री हो रहा है, कहीं ये एजुकेशन सेक्टर में ये हो रहा है, हेल्थ सेक्टर में कुछ नया इनोवेशन रहा है, हर जगह आपको नया क्या डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो ये हमारे कंट्री का जो है इकोनॉमिक हेल्थ को ही बढ़ाता है। इकोनॉमिक हेल्थ जो है अच्छा बहुत ही, सब कुछ जब अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा तो अच्छा चलता ही रहेगा। सो ओवरऑल कंट्री में जो है यहाँ फ़ायदा ही होता रहेगा, सोसाइटी का भी फ़ायदा होगा और हमारे कंट्री का भी जो है यहाँ पे फ़ायदा ही आपको होते हुए दिखाई देगा। एंड फाइनली गवर्नमेंट बोरोइंग इज़ हाईली फैसिलिटेटेड। नाउ since government securities are also traded at the stock exchanges, the government borrowings is highly facilitated. गवर्नमेंट को भी यहाँ पे फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि क्या क्या सिक्योरिटीज़ होती हैं। यहाँ पे आपको शेयर दिखेगा, डिबेंचर मिलेगा, आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी मिलेंगे। सो अगेन यहाँ पे गवर्नमेंट को भी जो बोरोइंग करनी होती है, फंड रेजिंग करना होता है, इन सबसे जो है गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे सभी का ही फ़ायदा हो रहा है। अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, स्टॉक एक्सचेंज होने से सभी का ही फ़ायदा हो रहा है। इन्वेस्टर का भी फ़ायदा है, कंपनी का भी फ़ायदा है, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें उसका भी फ़ायदा है। तो सबका फ़ायदा हो रहा है, तो ये भाई बहुत ही अच्छी चीज़ है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंस हमने देख लिया फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द कंपनी, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर एंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ आवर सोसाइटी। सो that's it for the session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.